हेलो दोस्तों, लेट नाइट हॉरर स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो हेडफोन्स लगा लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और शुरू करते हैं लेट नाइट हॉरर स्टोरीज का ये एपिसोड। जब मैं छोटा था तब मैं ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे और शांत गांव में रहता था जिसका नाम था हैरो हिल। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और जिंदगी बहुत अच्छी थी। गांव के चारों ओर घने यूकलिप्टस के जंगल थे जो मीलों तक फैले हुए थे। गर्मियों में हमारे पास इतनी जगह होती थी कि हम बेफिक्र होकर घूम सकते थे, साइकिल चला सकते थे और तरह तरह के एडवेंचर कर सकते थे जो उस समय हमें बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगते थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ बचपन के एक और एडवेंचर की नहीं है। ये उस रात की कहानी है जिसने मेरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अंधेरे में क्या छुपा हो सकता है। सर्दियों का मौसम था और गांव के बीच से बहने वाली नदी का पानी इतना सूख चुका था कि उसका गीला रेत वाला तल दिखने लगा था। पानी के पीछे हटने से वहां की मिट्टी चिकनी और रेत सी लगने लगी थी, जो कैंपिंग के लिए एकदम सही जगह थी। मेरे सबसे अच्छे दोस्त लियम के दिमाग में एक आइडिया आया। भाई, चल नदी किनारे कैंप करते हैं, कुछ ड्रिंक्स लेते हैं और वो सब करते हैं जो बड़े लड़के करते हैं, उसने जोश में कहा। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। लियम के माता पिता गांव के रेड रूस्टर इन नाम के इकलौते पब के मालिक थे, तो वहां से कुछ ड्रिंक्स लाना कोई मुश्किल काम नहीं था। हम 7 लोग थे, मैं, लियम, बेन, जेक, टॉमी, क्रिस और ईथन। हमने पूरी प्लानिंग कर ली थी। माँ बाप से कहा कि हम एक दूसरे के घर पर स्लीप ओवर कर रहे हैं। स्लीपिंग बैग्स, कुछ स्नैक्स और टॉर्च पैक की और सूरज डूबने से ठीक पहले निकल पड़े। हमने जो जगह चुनी थी वो गांव से कुछ किलोमीटर दूर थी, जहां एक पुरानी बस्ती के खंडहर थे। कहा जाता था कि वहां 1800 के दशक के अंत में बसे कुछ लोग अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उनके पीछे बस घरों की नींव और उन आत्माओं की कहानियां रह गई थीं जिन्हें वहां भटकते हुए देखा गया था। मैंने कभी इन कहानियों पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन उस रात काश मैंने उन पर विश्वास कर लिया होता। हम नदी किनारे शाम ढलने से ठीक पहले पहुंचे। एक तरफ नदी का किनारा धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा था, जहां हमने अपना छोटा सा कैंप लगा लिया। दूसरी तरफ एक खड़ी चट्टान जैसी दीवार थी जो घने झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों से ढकी हुई थी। उस किनारे के पार कुछ भी देखना मुश्किल था और वहां से हमेशा एक अजीब सी घबराहट होती थी, जैसे कोई छुपकर हमें देख रहा हो। जैसे ही सूरज डूबा, हमने छोटी सी आग जलाई और ड्रिंक्स मिलाना शुरू किया। हम बस 12-13 साल के थे, लेकिन उस वक्त हमें खुद को इनविंसिबल समझने की भूल हो रही थी। हमने गाने गाए, पत्थर पानी में फेंके और हंसी मजाक करते रहे। लेकिन फिर रात के बीच में अचानक बेन ने ऊपर उस खड़ी चट्टान की तरफ देखते हुए कहा, भाई, मैंने वहां कुछ हिलते हुए देखा। हम सब ठिठक गए। हमारी नजरें उस दिशा में चली गईं, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा में सरसराते पत्तों की आवाज। भाई, तेरा वहम होगा। लियम ने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन बेन को यकीन नहीं था। वो बार बार ऊपर देख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैं सच कह रहा हूं, कोई वहां है, उसने बुदबुदाया। हम सब ने बहादुरी दिखाने के चक्कर में अंधेरे में चिल्लाना शुरू कर दिया, आजा बाहर, अगर हिम्मत है तो। किससे छुप रहा है बे? हमें लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर झाड़ियों के किनारे से एक साया उभरा। एक आदमी पेड़ की लाइन से बाहर आया, नंगे पांव। उसके कपड़े फटे हुए थे जो उसके पतले हड्डी जैसे शरीर पर लटक रहे थे। उसके बाल उलझे हुए और गंदे थे और इतनी दूर से भी मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी आंखें हम पर जमी हुई हैं। वो बस वहीं खड़ा रहा, हिला तक नहीं, बस देखता रहा। हम सब ने बोलना बंद कर दिया, कोई हिला तक नहीं। हम उसकी तरफ देख रहे थे इस उम्मीद में कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ देर बाद वो धीरे धीरे मुड़ा और झाड़ियों में गायब हो गया। ये क्या था भाई? जेक ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी।
हम सब ने खुद को समझाया कि ये कोई आवारा या बेघर इंसान होगा जो जंगल से गुजर रहा होगा, लेकिन अंदर से हम सब डर गए थे। करीब 1 घंटे बाद हम उस आदमी को भूलने की कोशिश कर रहे थे, फिर से बातें करने लगे, हंसने लगे और उस अजीब एहसास को भूलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर वो वापस आया। इस बार वो ऊपर नहीं था, वो हमारे कैंप के किनारे खड़ा था। उसने उस खड़ी चट्टान को पार कर लिया था और अब वो हमारे फायरप्लेस के पास खड़ा था, बस हमें घूरते हुए। हम सब सुन्न हो गए, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सिर्फ आग की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आखिरकार लियम ने हिम्मत जुटाकर बोला। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने कोशिश की कि वो डरा हुआ ना लगे। भाई ठीक हो? तुम्हें कुछ चाहिए? वो आदमी कुछ नहीं बोला। उसने बस हम सबको एक एक करके घूरा। उसकी नजरें हर एक पर थोड़ी देर रुकती, जैसे वो हमारे चेहरे याद कर रहा हो। भाई नाम क्या है तेरा? लियम ने दोबारा पूछा। इस बार उसकी आवाज और भी धीमी थी। फिर अचानक उस आदमी का सिर इतनी तेजी से लियम की तरफ मुड़ा कि मेरा दिल दहल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, पल भर के लिए भी नहीं झपकी। वो लियम के करीब झुका और इतनी सूखी और भयानक आवाज में फुसफुसाया कि मेरी रूह कांप गई। ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। और फिर उसने बिल्ली की तरफ फुफकार मारी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उसने अचानक से एक भयानक चीख मारी। उसकी आंखें आग की लपटों पर टिकी हुई थीं, जैसे उसने कुछ डरावना देख लिया हो। और फिर पलक झपकते ही उसने मुड़कर उस खड़ी चट्टान पर जानवरों की तरह दौड़ लगाई। वो उस ढलान पर ऐसे चढ़ गया जैसे कोई जंगली जानवर हो और कुछ ही सेकंड्स में झाड़ियों में गायब हो गया। हम सब जम गए थे, कोई हिल भी नहीं पाया। सबने बस एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आग की तरफ देखने लगे, जैसे उसकी रोशनी हमें बचा लेगी। हमने पूरी रात आग जलाए रखी, ये सोचकर कि रोशनी हमें सुरक्षित रखेगी। धीरे धीरे सब थक कर सो गए, लेकिन दिल में खौफ अभी भी बाकी था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सब कुछ गायब था। सब कुछ, हमारे बैग, जूते, कंबल, यहां तक कि शराब भी, सब गायब। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, जहां हम पूरी रात सोए थे वहां की रेत पूरी तरह से साफ थी। कोई फुटप्रिंट्स नहीं, कोई घसीटने के निशान नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे हम वहां कभी थे ही नहीं। हमने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। नंगे पांव, डर के मारे पागलों की तरह हम वहां से भागे, पूरे 15 किलोमीटर वापस गांव की ओर। जब हम घर पहुंचे, हमारे पैरों से खून बह रहा था, लेकिन हमें परवाह नहीं थी। हमने कभी अपने माँ बाप को नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था, और हम कभी उस नदी के किनारे नहीं गए, क्योंकि जो कुछ भी उस रात वहां था वो इंसान नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये पसंद आई या आपको कुछ डर महसूस हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अगली कहानियों का मज़ा उठा सकें। अगर आपके साथ भी कोई डरावना एक्सपीरियंस हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर सुनाऊं, तो आप अपनी कहानी मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। दोनों की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।